हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? दीज आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। दीज आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जो न्यूक्लियोटाइड की चेन बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड। ये दो टाइप के हो सकते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए को की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एंड आरएनए की राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए की क्या होती है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। हम स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए देख लेते हैं। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो है वो एक पॉलीमर है इसका, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स का। ठीक है, ये इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? इसके पास होता है नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियोटाइड बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। नाइट्रोजिनस बेस क्या होते हैं? नाइट्रोजिनस बेस क्या होते हैं? ये दो टाइप के होते हैं, एक तो प्यूरीन होते हैं, एक पिरामिडीन होते हैं। एक प्यूरीन होते हैं, एक पिरामिडीन होते हैं। प्यूरीन के अंदर डबल रिंग होती है, जबकि पिरामिडीन के अंदर सिंगल रिंग प्रेजेंट होते हैं। प्यूरीन के अंदर एडेनिन और ग्वानिन आते हैं, जबकि पिरामिडीन के अंदर साइटोसिन और थियामीन आते हैं। और यूरासिल भी पिरामिडीन के अंदर आता है, जो कि आरएनए के अंदर ही प्रेजेंट होता है इंस्टेड ऑफ थायामीन। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ पेंटोज फॉस्फेट ग्रुप और देन फॉस्फेट कंपोनेंट्स। ठीक है, कुछ कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। जो चेन होती है, जो ये क्या होती है? ये पैरेलली चेन होती है एक दूसरे के 5' से 3' और 3' से 5' डायरेक्शन के अंदर, मतलब पूरी अपोजिट। ठीक है, शुगर फॉस्फेट क्या है? ये बैकबोन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बैकबोन बनाते हैं। जबकि जो नाइट्रोजिनस बेस हैं ये क्या करते हैं? ये इनसाइड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजिनस बेस इनसाइड प्रेजेंट होते हैं और फॉस्फेट ग्रुप और जो होता है वो साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद कुछ रूल हैं जो कि चारगाफ रूल दिए थे। इन्होंने क्या दिया था? इन डीएनए अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पिरामिडिन। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा रेशो में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, A to T। ठीक है, और G और C। ठीक है, हमें पता है कि A जो है वो डबल बॉन्ड बनाता है थियामिन के साथ, और जो ग्वानिन है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ। तो ये बोल रहे हैं कि ये इनकी अमाउंट है ना हमेशा बराबर होगी। ठीक है, इक्वल होगी। ठीक है, A+G जो होते हैं हमेशा T+C के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि इसकी जगह पे ये आएगा, इसकी जगह पे ये आएगा। जितने ये प्रेजेंट होंगे उतने ही तो ये प्रेजेंट होंगे, और जितने ये प्रेजेंट होंगे उतने ही ये प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो हमेशा ये इक्वल होंगे। अमाउंट ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू T, मतलब थियामिन, एंड साइटोसिन, ये मैंने बता ही दिया, और ग्वानिन इज इक्वल टू साइटोसिन। ठीक है, हमेशा ये इनकी अमाउंट बराबर होगी। A+T और G+C हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट रेशो होगा। देखो, एडेनिन जो होता है, एडेनिन थाइमिन, मतलब प्यूरिन और पिरामिडिन का अगर रेशो देखा जाए तो हम हमेशा बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद है अमाउंट ऑफ शुगर इज ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ फॉस्फेट। ठीक है भाई, क्योंकि इन्हें भी बैकबोन बनानी है, फॉस्फेट शुगर भी इनकी अमाउंट सेम होगी। ठीक है, अनवाइंडिंग एंड रिप्रेशन ऑफ टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए व्हेन एक्सपोज टू हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। अगर डीएनए को हाई टेम्परेचर पर रख दिया और वो अनवाइंडिंग होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, अनवाइंडिंग होना स्टार्ट हो गया, तो वो क्या करेंगे? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डीनेचुरेशन बोलते हैं। और अगर दोबारा से जुड़ गई स्टैंड, ठीक है, रीएसोसिएशन करना है, तो हम क्या करेंगे? उसके अंदर रीएसोसिएशन के अंदर हम क्या करेंगे कि इनकी जो स्टैंड है उनको रीएसोसिएशन भी कर सकते हैं अगर उनका टेम्परेचर नॉर्मल पे आ गया तो। ठीक है, अब डीएनए के टाइप कौन कौन से होते हैं? टाइप्स ऑफ डीएनए। डीएनए लीनियर हो सकता है। ठीक है, लीनियर एंड सर्कुलर। लीनियर डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड, present in eukaryotes and is associated with protein only.
सर्कुलर डीएनए इज अ सिंगल डीएनए विच इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स नॉट एसोसिएटेड विद प्रोटीन। जो प्रोटीन से जुड़े होते हैं वे होते हैं लीनियर, और जो प्रोटीन से जुड़े हुए नहीं होते वे होते हैं सर्कुलर। और जो कि सर्कुलर होते हैं वे प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जो लीनियर होते हैं वे यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब हमें क्या समझ आया कि जो लीनियर डीएनए है वो एडवांस लेवल का है। ठीक है, ट्रोपिक एंड जेनेटिक डीएनए। ठीक है, ट्रोपिक एंड जेनेटिक डीएनए ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये मैक्रोन्यूक्लियस ऑफ सिलिएटेड एंड कंट्रोल वेजिटेटिव फंक्शन। ठीक है, while the genetic DNA is present in micronucleus and control sexual reproduction। ठीक है, वेजिटेटिव फंक्शन के लिए ट्रोपिक, और जो सेक्सुअली है वो जेनेटिक। ठीक है, कोडिंग एंड नॉन कोडिंग डीएनए। कोडिंग डीएनए कोड ओनली फॉर mRNA और फॉर पॉलीपेप्टाइड्स, इट कंट्रीब्यूट ओनली 1%। ठीक है, जो कोडिंग डीएनए केवल 1% होता है, और नॉन कोडिंग डीएनए होता है वो कोड ही नहीं करता आरएनए के लिए। ठीक है, ये 99% होता है। ठीक है, उसे हम सेल्फिश या स्यूडोजीन भी बोलते हैं, जो कि रिपीटेटिव डीएनए होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कैसे कैसे टाइप के होते हैं? ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप और जेड टाइप। ठीक है, जो ए टाइप होता है वो राइट हैंडेड होता है, और बी टाइप राइट हैंडेड होता है, सी टाइप भी राइट हैंडेड होता है, और डी टाइप भी। लेकिन जो जेड टाइप होता है वो लेफ्ट हैंडेड होता है। ठीक है, यहाँ पर ए टाइप में 11 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं पर टर्न। ठीक है, एक टर्न में 11 होते हैं, लेकिन बी में 10 होते हैं, सी में 9, डी में 8 और जेड में कितने होते हैं? 12। ठीक है, जेड ऐसे होता है तो ऐसे 12। नेक्स्ट है शुगर फॉस्फेट की बॉन्ड, यहाँ पर स्मूथ होती है, यहाँ पर भी स्मूथ, लेकिन यहाँ पर कैसी होगी? जिग जैग होगी। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एंड रोल ऑफ आरएनए। आरएनए क्या होता है? आरएनए क्या होता है? प्रोटीन होता है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं। ठीक है, 3 टाइप के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। एमआरएनए को हम मैसेंजर आरएनए भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैसेंजर आरएनए। टीआरएनए को ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं। ठीक है, और राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं हम आरआरएनए को। ठीक है, एमआरएनए क्या होता है? दिस आरएनए कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम present in nucleus about the amino acid sequence joined to form a polypeptide chain। क्या करते हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये सीक्वेंस को रीड करते हैं। ठीक है, इसलिए हमको मैसेंजर भी बोलते हैं। आरएनए जो क्या करता है? 5% आरएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, टोटल आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? 5' एंड हैविंग मिथाइलेटेड जी गैप प्रेजेंट होता है। जो 5' है वहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? जी गैप। ठीक है, जी गैप प्रेजेंट होती है। 3' के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है? पॉलीपेप्टाइड की चेन प्रेजेंट होती है। इसे हम इसलिए जो पोली ए टेल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? पोली ए टेल। नॉन कोडिंग रीजन जिसे हम लेडर या टेलर बोलते हैं। ठीक है, 2 लेडर सीक्वेंस राइबोसोम जोइन फॉर्म ट्रेट्स सीक्वेंस। ठीक है, राइबोसोम लीव। ठीक है, कोडिंग रीजन में क्या होगा? पॉलीपेप्टाइड की जो इनिशिएशन हो और टर्मिनेशन कोडोन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो कोडिंग रीजन है वहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? जो इनिशिएशन और टर्मिनेशन कोड होते हैं ना, वे प्रेजेंट होते हैं। इनिशिएशन और टर्मिनेशन कोड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देखो ये यहाँ पर स्ट्रक्चर है हमारा एमआरएनए का। देखिए ये लेडर सीक्वेंस है। ठीक है, ये लेडर है, यहाँ पर मिथाइलेटेड जी कैप प्रेजेंट होती है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इनिशिएशन कोडोन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये कोडोन रीजन है पूरा, और यहाँ पर टर्मिनेशन। ठीक है, टर्मिनेशन, और यहाँ पर पोली ए टेल। ठीक है, पोली ए टेल। ठीक है, उसके बाद है टीआरएनए। जो टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए क्या करता है कि ये
पॉलीपेप्टाइड की चेन बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ पर mRNA प्रेजेंट होता है, ये mRNA है, तो यहाँ पर एक रिकॉग्नाइज साइट होती है, तो यहाँ से रिकॉग्नाइज साइट करती है, जहाँ पे कोई भी कोडोन होता है ना, यहाँ पर आके अटैच होता है। ठीक है, रिकॉग्नाइज कर लेता है। ये राइबोसोमल साइट है, ये हमारी कैरियर एंड है, और ये हमारा एंजाइम साइट है। ठीक है, अब देखिए, जो कैरियर एंड है वो क्या करता है, यहाँ पर